कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने पदपरिचय टॉपिक शुरू कर रखा था और इसके अंतर्गत हमने संज्ञा और सर्वनाम का पदपरिचय कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण व विशेषण पदों का पदपरिचय। सबसे पहले हम विशेषण पढ़ेंगे कि विशेषण क्या है। विशेषण पढ़ने से पूर्व आपको ये बताऊं कि विशेषण की ज़रूरत क्यों पड़ी और विशेषण की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। देखिए, विशेषण का काम है संज्ञा शब्दों को सीमित करना, कम करना। अब आप सोच रहे होंगे कि संज्ञा शब्दों को सीमित करने से क्या आशय है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि उदाहरण के लिए आप अपने मित्र के साथ मेले में घूमने के लिए गए। मेले में संभवतः हजारों संज्ञाएं हैं। हजारों संज्ञाएं का मतलब है हजारों आदमी है। संज्ञा मतलब है आदमी। घूमते घूमते आप और आपका मित्र अलग अलग हो गए और न आपके पास फोन है न मित्र के पास फोन है कि कौन कहाँ है। ऐसे में आपको आपके मित्र को ढूंढना है। अब आप अपने मित्र को ढूंढेंगे तो हजारों संज्ञाओं में से आपको एक संज्ञा ढूंढनी है, अर्थात हजारों आदमियों में से आपको एक आपका व्यक्ति ढूंढना है। ऐसे में आप अपने मित्र का चेहरा नहीं देखेंगे कि उसका चेहरा दिख जाए। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि मैं मेरे मित्र के साथ आया था, उस वक्त मेरे मित्र ने सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। अब आप क्या करेंगे? हजारों आदमियों में से सिर्फ उन व्यक्तियों पर फोकस करेंगे जिन लोगों ने सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। अब उनमें से आपको 50-60 आदमी मिलेंगे जो सफेद टी शर्ट के साथ मेले में घूम रहे हैं। उन 50-60 में से अब आप अपने मित्र को अच्छी तरीके से ढूंढ सकने में आप सक्सेस हो जाएंगे कि हाँ, ये मेरा मित्र है। तो देखो, संज्ञा शब्दों को सीमित किया, छोटा किया। बहुत सी संज्ञाओं में से एक संज्ञा को ढूंढ निकालने का काम किसने किया? सफेद टी शर्ट ने। और सफेद शब्द क्या है? विशेषण का है। या अन्य उदाहरण के माध्यम से अपन देखें, जैसे आपके कमरे में 3 पंखे लगे हुए हैं और एक पंखा खराब हो गया। मिस्त्री को आप ये कहेंगे कि मेरे कमरे में एक पंखा खराब हो गया, तो आप उसे बताएंगे कि आगे वाला पंखा है या पीछे वाला है, सफेद पंखा है या जो काला पंखा है। 2 पंखों में से एक पंखे को सीमित कर दिया किसने? विशेषण ने। या आपको आपके गाड़ी की कोई चाबी दे और ये कहे कि मेरी गाड़ी ले जाओ, कुछ सामान लेकर आना है। अब आप पूछेंगे कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी और कैसी है। वो अगला कहेगा ब्लैक कलर की है, रेड कलर की है, ग्रीन कलर की है, व्हाइट कलर की है। अनेक गाड़ियों में से अपनी गाड़ी को सीमित करने का काम किसने किया? विशेषण ने। इसलिए संज्ञा शब्दों को सीमित करने का काम किसका है? विशेषण का है। अब बात करेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं और होता किस प्रकार का है और उसकी क्या विशेषता होती है, तब जाकर वो विशेषण का दर्जा उसे मिलता है। तो विशेषण की परिभाषा की चर्चा करेंगे कि जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है या संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
क्या कहते हैं? विशेषण। दूसरी बात, विशेषण में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मान लो उदाहरण है, राम सुंदर है। राम की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो ये सब तो हो गया विशेषण का। अब पूछे कि सुंदर है कौन, तो इसका उत्तर क्या है? राम। तो विशेषता किसकी बताई गई है? राम की। तो राम क्या बन गया? विशेष्य बन गया। देखिए पुनः पढ़िए कि विशेषण में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई किसकी गई है? राम की। इस कारण राम क्या बन गया? विशेष्य बन गया। अन्य उदाहरण के माध्यम से कोई भी संज्ञा या सर्वनाम का शब्द ही विशेष्य बन सकता है। जैसे मान लो वह काला है। अब वह की विशेषता क्या है? कि वो काला है। तो ये सब तो क्या बन गया? विशेषण। और काला है कौन? वह। तो ये वह शब्द क्या बन गया? विशेष्य बन गया। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम का शब्द ही विशेष्य बन सकता है, और संज्ञा और सर्वनाम की कोई भी शब्द विशेषता बता रहा है वो क्या बनेगा? विशेषण बनेगा। अब अगली बात है प्रविशेषण की। जहां विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वह प्रविशेषण कहलाता है। वह प्रविशेषण कहलाता है। अर्थात विशेषण शब्द की भी विशेषता जहां बता दी जाएगी वो प्रविशेषण होगा। जैसे इसी उदाहरण को हम लेंगे कि राम सुंदर है यहां पर, और अगर ये कहें कि राम सुंदर नहीं, राम बहुत सुंदर है, तो यहां पर बहुत शब्द है वो विशेषण की विशेषता बता रहा है। इस कारण बहुत शब्द क्या बन जाएगा? प्रविशेषण। जैसे वह कमजोर है, अब उसकी विशेषता है कि वह कमजोर है, लेकिन ये कहा जाए कि वह बहुत कमजोर है, कमजोरी नहीं, बहुत कमजोर है, तो यहां पर बहुत शब्द क्या बन जाएगा? प्रविशेषण बन जाएगा। समझ गए? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जहां पर विशेषण में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और जैसे राम सुंदर है, वाक्य में राम शब्द है वो विशेषण, राम शब्द है वो विशेष्य है, और सुंदर शब्द है वो विशेषण है। और जहां पर विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब आगे बात करेंगे विशेषण के भेदों की। विशेषण के 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4 भेद, जिसमें पहले भेद का नाम है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले बात करेंगे इनकी परिभाषाओं की। परिभाषा के लिए कॉमन लाइन में आपको बता देता हूं। गुणवाचक विशेषण की लिख रहा हूं, यहां नीचे लिख देता हूं।
जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता रंग, गुण, दोष, आकार व प्रसिद्धि आदि शब्दों से बताई जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता 1, 2, 3, 4 और 5 तरीके से बताई जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात कैसा भी कलर आ जाए, जैसे मैं नीचे लिख देता हूँ, मान लो रंग आ जाए लाल, काला, नीला, हरा, सफेद, कैसा भी कलर। गुण ईमानदार, बहादुर, विद्वान। इसके अलावा जैसे गुण आ गया अच्छा, भला। दोष बेईमान, कायर, मूर्ख, बुरा। आकार छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, ये आकार हो गया। संकरा। प्रसिद्धि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के साथ विशेषता बताई जाएगी, जैसे बीकानेरी, भुजिया, जोधपुरी, कोट। जैसे जयपुरी, रजाई, राजस्थानी, संस्कृति आदि शब्दों के साथ क्या बताई गई है? प्रसिद्धि बताई गई है। ये प्रसिद्धि वाले शब्द है सभी। प्रसिद्धि वाले शब्दों को कभी कभी कुछ विद्वान किसकी श्रेणी में लेते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण में लेते हैं। इसको क्या मानते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। और अगर आप इसको गुणवाचक विशेषण में माने तो भी गलत नहीं है, सही है, और व्यक्तिवाचक में माने तो भी सही है। सिर्फ प्रसिद्धि वाले शब्दों को, अगर इनसे कोई भी विशेषता बताई जाएगी तो वो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। जहां संज्ञा व सर्वनाम, विशेषण में विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा व सर्वनाम की। जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता इनसे रंग, गुण, दोष, आकार व प्रसिद्धि से बताई जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसा भी कलर, कैसा भी गुण, कैसा भी दोष, कैसा भी आकार, ये सब बताई जाए वहां पर विशेषण होता है गुणवाचक। जैसे लाल गाड़ी, नीली पैंट, काली टी शर्ट, सफेद बिल्ली, गुणवाचक विशेषण है सभी। फिर ईमानदार व्यक्ति, बहादुर लड़का, विद्वान लोग, मूर्ख लोग, अच्छा आदमी, भला आदमी आदि गुणवाचक विशेषण। फिर छोटा मैदान, बड़ा कमरा, उसके बाद में ऊंचा पेड़, फिर नीचा, जैसे नीचा फर्श, जैसे मोटा पेड़, जैसे पतला, मान लो क्या हो, कोई भी चीज, जैसे पतला पेन है ना, ये। फिर संकरा रास्ता, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद में ये आपको बताई थी, ये तो है गुणवाचक विशेषण। अब कॉमन लाइन अपनी
वो की वो रहेगी जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता, यहां तक सभी की कॉमन लाइन रहेगी। जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता, अब ये काट देंगे। निश्चित व अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित संख्यावाची शब्दों से बताई जाए, संख्यावाची शब्दों से बताई जाए, उसे क्या कह देंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए? कॉमन लाइन कौन सी है? जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेष, रुपए है वो गिनने की वस्तु है तो काउंटेबल हो गई। जैसे मान लो 500 रुपए या कुछ रुपए। जैसे भीड़ है तो भीड़ गिनी जाती है। जैसे मान लो ये आ जाए बहुत भीड़ या हजारों की भीड़। जैसे 10 आदमी या कुछ आदमी, है ना? तो ये काउंटेबल है, रुपए गिने जा सकते हैं, आदमी गिने जा सकते हैं। जैसे कुछ छात्र, अब छात्र गिने जा सकते हैं, इस कारण ये अनिश्चित हो गया और ये 500 रुपये निश्चित हो गया। क्या लिखा परिभाषा में? या तो हमें निश्चित या हमें अनिश्चित संख्यावाची अर्थात काउंटेबल शब्दों से बताई जाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक अगर करेंगे तो सिर्फ इतना ही अंतर है, जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता निश्चित व अनिश्चित, माप, नाप, तौल आदि शब्दों से बताए जाए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे माप में क्या आ जाएगा? माप में आ जाएगा लीटर, नाप में क्या आ जाएगा? मीटर, किलोमीटर, और तौल में क्या आ जाएगा? किलोग्राम। जैसे चीनी है, चावल है, शक्कर है, चाय है, ये किस में आएगी? किलोग्राम में। जैसे सड़क है, रास्ता है, कपड़ा है, ये किस में आ जाएगा? नाप में। दूध है, दही है, घी है, छाछ है, पानी है, ये किस में आएगा? लीटर में आएगा। तो जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता माप, नाप, तौल आदि द्वारा बताई जाए उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह अंतर है। देखिए, संख्यावाचक व परिमाणवाचक दोनों ही विशेषणों में आपको कुछ कॉमन वर्ड मिलेंगे। क्या मिलेगा? कुछ कॉमन वर्ड मिलेंगे। और वह कौन से मिलेंगे? कम, ज्यादा, अधिक, पर्याप्त, काफी, बहुत, अधिकांश, अधिकतर, लगभग, ऐसे वर्ड हैं वो कॉमन मिलेंगे दोनों में ही। जैसे मान लो ये कहा जाए कि कम छात्राएं और ये कहा जाए कम अनाज, तब आपको ये देखना कि छात्रा काउंटेबल नाउन है, गिने जा सकती हैं, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और कम अनाज, कम के साथ जो संज्ञा शब्द आया है वो काउंटेबल नाउन नहीं है, उसको तोला जा सकता है, इस कारण ये किस में चला जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ गए? जैसे मान लो ज्यादा शब्द है, ज्यादा दूध और ज्यादा व्यक्ति, तो ज्यादा दूध में क्या जाएगा? परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और ज्यादा व्यक्ति में क्या जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। ये अंतर है। जैसे मान लो
बहुत, जैसे बहुत के साथ बहुत भीड़ आ जाए तो संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक, और बहुत चीनी तो ये क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ गए? जैसे 5 है, 5 बालक तो संख्यावाचक विशेषण, और 5 मीटर कपड़ा तो किस में चला जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। ये छोटा सा अंतर है, बाकी परिभाषा सेम है। क्या? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता निश्चित व अनिश्चित मापनाप तौल से बताया परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता निश्चित व अनिश्चित संख्यावाचक शब्दों से बताया उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद में अपना अगला विशेषण और लास्ट विशेषण संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसको मैंने आपको सर्वनाम के पार्ट में भी समझाया था, एक बार पुनः समझा देता हूं कि देखिए, जहां आप पहले इसकी परिभाषा का निर्माण करते हैं। जहां संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम शब्द के साथ संकेत या इशारा करते हुए बताई जाए, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, बोर्ड पर आइए, आप ध्यान से देखिए। जहां संज्ञा शब्द की विशेषता, विशेषता किसकी? संज्ञा की। किसके साथ इशारा किया जाएगा? सर्वनाम शब्द के साथ। वहां क्या होगा? इशारा किया जाएगा, इस कारण तो इसका नाम है संकेतवाचक। और सर्वनाम शब्द के साथ किया जाएगा, इस कारण इसका नाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। दोनों नाम है। इसमें इशारा किया जाता है, इस कारण इसका संकेतवाचक नाम है, और सर्वनाम वर्ड के साथ इशारा किया जाएगा, इस कारण इसका नाम सार्वनामिक है। जैसे सभी से बनाएंगे अपन, वह से भी बनाएंगे, यह से भी बनाएंगे, कुछ से भी बनाएंगे, कोई से भी बनाएंगे, ये से भी बनाएंगे। देखो, वह आदमी गरीब है, यह लड़का चंचल है, कुछ लड़के शरारती हैं, कोई अध्यापक आपको पूछ रहा था, ये मेहमान अभी आए हैं। देखिए, ये सार्वनामिक विशेषण है। अब अगर ये सेंटेंस ये होता कि वह आदमी है, तो ये होता निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सेंटेंस ये होता कि यह लड़का है, तो होता निश्चयवाचक सर्वनाम। और कुछ लड़के हैं ये होता, तो ये होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कोई पूछ रहा था ये होता, तो होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ये मेहमान है ये होता, तो ये होता निश्चयवाचक सर्वनाम। मगर देखो, अब अंतर देखो, वह आदमी गरीब है, क्या सब गरीब हैं? अर्थात नहीं, सिर्फ वह आदमी गरीब है। संज्ञा शब्द की विशेषता, विशेषता किसकी है? इस आदमी की। संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के साथ संकेत या इशारा करते हुए बताई जाए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम शब्द के साथ संकेत या इशारा। संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम के साथ संकेत या इशारा। संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम शब्द के साथ इशारा। संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम शब्द के साथ इशारा। मतलब क्या कॉमन निकल कर आ रहा है कि वाक्य की शुरुआत सर्वनाम शब्द के साथ होगी, उसके तुरंत बाद कोई न कोई संज्ञा का शब्द मिलेगा, वो पर्टिकुलर उसी की विशेषता बताएगा।
तो 100% सार्वनामिक विशेषण होगा। समझ गए? जैसे मान लो ये सेंटेंस होता कि ये मेहमान है, तो सार्वनामिक विशेषण नहीं है। ये मेहमान अभी आए हैं, मतलब बाकी के मेहमान तो पहले आ गए, लेकिन ये विशेष हो गए, क्यों? ये अभी आए। कोई अध्यापक आपको पूछ रहा था, अगर कोई ये कहे कोई आपको पूछ रहा था, तो कोई कौन? अनिश्चयवाचक। लेकिन कोई अध्यापक पूछ रहा है, कोई बालक पूछ रहा था, कोई महिला पूछ रही थी, कोई सज्जन पूछ रहा था, कोई वकील पूछ रहा था, ये सेंटेंस आए तो वो सार्वनामिक विशेषण। अब कुछ लड़के हैं, तो अब कुछ लड़के शरारती हैं, तो क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। अब ये सेंटेंस होता कि यह लड़का है, मान लो चंचल नहीं होता बीच में, तो ये क्या होता? निश्चयवाचक सर्वनाम। मगर यह लड़का चंचल है, यह लड़का बदमाश है, यह लड़का होशियार है, यह लड़का चतुर है, यह लड़का गरीब है, यह लड़का अमीर है, ऐसा सेंटेंस आएगा तो वो क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे किसी भी वाक्य की, और इंग्लिश ट्रांसलेट करने पर अगर प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ रही है, तो इसका मतलब वो सर्वनाम है। और अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं आ रही है, डायरेक्ट नाउन आ रहा है, तो वो सार्वनामिक विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक उदाहरण लिख रहा हूं, वह शीला का घर है, और वह घर शीला का है। अब दोनों सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। वह शीला का घर है, दैट इज शीलाज हाउस। नीचे वाले की बनाएंगे, वह घर शीला का है, दैट हाउस इज शीलाज। देखो अब यहां पर दैट के बाद क्या आ रहा है? इज आ रहा है। अगर दैट के बाद इज एम आर वाज वर हैज हैव आए, तो मतलब वो क्या है? सर्वनाम है। और दैट के बाद डायरेक्ट नाउन आए, इज एम आर बाद में आए, दैट के बाद डायरेक्ट नाउन आए, कौन से प्रोनाउन? ही, सी, इट, दे और दैट आदि के बाद अगर डायरेक्ट नाउन आए, तो आपको क्या मानना है? कि ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल, अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वह लड़का है, वह लड़का है, तो दैट इज बॉय। समझ गए? दैट के बाद क्या आ रहा है? इज। अब यहां पर यह सेंटेंस हो कि वह लड़का चतुर है, वह लड़का चतुर है, तो सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगी? दैट बॉय इज क्लेवर। दैट के बाद क्या आया? बॉय आया, अर्थात नाउन आया है। तो आपको यह देखना है कि इंग्लिश ट्रांसलेट करने पर अगर ही, सी, इट, दे, दिस, दैट के बाद नाउन आ रहा है, तो वो सर्वनामिक विशेषण है। इज एम आर वाज वर आ रहा है, तो वो सर्वनाम है सिर्फ। समझ गए? ये एक अन्य फैक्ट है, इसके माध्यम से भी आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हैं हमारे सभी विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक की क्या परिभाषा है? कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता निश्चित व अनिश्चित रंग, गुण, दोष, आकार आदि से बताई जाए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित व अनिश्चित संख्यावाचक शब्द से संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। माप, नाप, तौल से बताई जाए, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता सर्वनाम शब्द के साथ संकेत इशारा करते बताए, उसे संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे विशेषण पदों का पद परिचय। उम्मीद करता हूं कि विशेषण आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो उसके लिए आपको कहां जाना है बताने की जरूरत नहीं है, वहां जाइए और वहां जाकर आप डाउट डालिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।